अच्छा, मैं बताना जा रहा था मेरे बारे में, जैसा बता रहे थे, मोटा हो गया है पार्थिव शरीर। ये प्रेम करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा, विदेश मुझे ले जाते हैं साथ में। ऐसा नहीं कि प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं, क्योंकि इज्जत में ही बचा के लाता हूँ। जैसे ये बाहर निकलते हैं किसी भी देश में, तो वहाँ के लोग देखते हैं, भाई कविता और ज्ञान तो बाद में समझेंगे, पहले इन्हें देखते हैं, फिर कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मुझे देखते हैं तो समझ जाते हैं क्यों है। बहुत अच्छा। आजकल इनको वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा मिली हुई है, वाई प्लस, जहां भी जाते हैं। अच्छा, क्या होता है, गेहूं के साथ बथुए को भी पानी लगता है। बथुए को, हाँ, मुझे भी इनके साथ वीआईपी सुविधाएं मिलती हैं। वो कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बचाओ घेरा बचाओ। मेरे पास भी आते हैं, घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। तो ये अद्भुत प्रेम है साहब, और आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 2-3 साल से बड़े कष्ट में थे हम। कोरोना काल, 2 लॉकडाउन हमने झेले, कितना बुरा समय था। और पहले लॉकडाउन की आप याद करो, कितने डरे हुए थे हम। सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। घर में बंद थे, अपनी ही पत्नी की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब की दुकानें खुलवा दी, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, कोई जोक नहीं है। वो मेरी पत्नी मुझसे बोली कि सारा मार्केट बंद है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। बाहर पुलिस डंडा फटकार रही। मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी, ये मैं बता नहीं सकता। आनंद का क्षण है, समय बहुत कम है। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने आप बैठे हुए हैं। मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, आज़ादी का अवसर है। और मैरियट और तमाम स्पॉन्सर जो हमारे लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद और ICBL जिन्होंने ये कार्यक्रम सजाया है, उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं, जो उन्होंने इस अवसर पर कवि सम्मेलन कराया। वरना कुछ भी करा सकते थे, रॉक पॉक कुछ भी हो सकता था। मैं एक कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है, उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है। अच्छा गीत है। और इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं। एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया। वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया, जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ पाएगी। तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा, और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिए। हाँ मुस्कान जी, जो उसने लिखा, हाँ मुस्कान जी, और ये मैं गाकर सुनाऊंगा। हाँ, योगिता ने बहुत अच्छा गाया। डॉक्टर कुमार विश्वास जी को आप सुनेंगे। मैं कैसा गाता हूँ आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन में मैंने जागरूकता के लिए गीत लिखा था कि घर से मत निकलो। ये मैंने गीत लिखा, घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो। और इसकी प्रैक्टिस अपने घर में ही करी कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो। मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो आप मैं कैसा गाता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ सर, जब मैं बचपन में गाता था तो मेरा छोटा भाई छत पे खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पे क्यों खड़ा हुआ है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूं कि मैं नहीं गा रहा हूं। लेकिन कविता है, आनंद के साथ सुन लीजिएगा। बहुत अच्छा। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंचित अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। हाँ, ताली वाली बजाते रहिए, कथा नहीं हो रही है। हाँ, कथा के लिए डॉक्टर साहब आएंगे 27, 28, 29 में। हाँ, आनंद के साथ सुन लीजिएगा। और संस्कार से मुझे याद आ गया, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। ये भी संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था।
क्योंकि उसके जेल में आचार व्यवहार ठीक ठाक थे, तो ऐसे कैदी को जल्दी छोड़ दिया जाता है। ये खबर मेरे भतीजे ने टीवी पे देखी, तो उसने पूछा, चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा, बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोला, अच्छा आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? आनंद के साथ सुनिए, एक बार तालियां बजा दीजिएगा। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा? तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूं। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूं। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूं। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे। लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है। हाँ। कि तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। अच्छा है। तुम फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिए कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। कि तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेटी दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। अंतिम बंद पढ़ता हूं और इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हमारे यहाँ तो नेता बड़े कमाल कमाल के हुए हैं। एक बार मुलायम सिंह जी ने बयान दिया था, काफ़ी चर्चा में रहा था, आप तक भी पहुँचा होगा, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। उन विसंगतियों में अंतिम बंद आनंद के साथ सुन लीजिएगा। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी। मैं जीता हुआ जुआरी हूँ, तुम इटली की रानी जैसी। मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा।